तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज में कितने नंबर टाइप करना है? टाइप 16 करना है। हो गया है, टाइप 17 करना है। तो आइए आज हम लोग टाइप 16, टाइप नंबर जो 17 है ना, 17 करना है ना। टाइप नंबर 17 भाई मेंस लेवल का प्रश्न है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझेंगे और इजीली तरीके से करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग करेंगे बेसिक मेथड, उसके बाद करेंगे स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर, आवाज़ मत करो कि अच्छे के यहाँ पर क्या होता है, हालत ख़राब हो जाता है इस प्रश्न को करने में। और मैं बता रहा हूँ ना, देखो बेसिक तो बताएंगे ही ना, जब स्मार्ट अप्रोच बताएंगे ना तब मज़ा आ जाएगा, कसम से कह रहे हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। आओ देखते हैं टाइप नंबर 17 का पहला प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है कि यदि, एक बात और याद रखना, ओवरलैप वाला हम क्या बोले हैं उसमें समझना चाहिए। ठीक है, ओवरलैप में क्या करते हैं, साइन को चेंज नहीं करते हैं। ओवरलैप वाला जो भी प्रश्न होगा तो डेविएशन अगर प्लस में बचेगा तो क्या करना है, एवरेज में प्लस ही करेंगे, और माइनस में बचेगा तो क्या करना है, माइनस में ही करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि पहले 17 संख्याओं का औसत कितना है, 72.8 है ना। कह रहा है कि अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, 77.2 है। तो यदि 17वीं संख्या को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान दो, बाहर रख दिया गया, मतलब 17वीं संख्या को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाहर निकाल रहे हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, तो बताइए शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, दशमलव के एक ही स्थान तक क्या रहेगा, सही रहेगा। सवाल ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, नीतू समझ में आने वाला है। ये तो देखो अभी क्या चल रहा है यार, ये तो इसे मिटाया ही नहीं है हम। ध्यान दीजिए, टाइप नंबर क्या है, 17। चलिए हो गया। पहला प्रश्न कह रहा है कि 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। पहले 17 संख्याओं का औसत है कितना, 72.8। 17 अंतिम 17 संख्याओं का कितना है, 77.2 है। ये औसत है। पहले ध्यान दीजिए, इसमें से जो ग्रुप है, कितने का ग्रुप है बताइए, कितने संख्याओं का ग्रुप है, 33 संख्याओं का ग्रुप है, जिसमें से हम किसको निकाल रहे हैं, 17वीं संख्या को क्या कर रहे हैं, ग्रुप से बाहर कर रहे हैं। ध्यान सुनना, जो हम निकाल रहे हैं डियर, किसको निकाल रहे हैं, 17वीं संख्या को हम ग्रुप से क्या कर रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या बनता है, ध्यान सुनना, इसका मतलब ये बनता है मेरे भाई कि जब जिस संख्या को आप बाहर निकाल रहे हैं तो पता तो करो कि वो संख्या है कितना। जिसको हम बाहर निकालेंगे तो उसे पता होना चाहिए ना कि कितना है संख्या, 22 है, 23 है, मतलब उसका क्या है वैल्यू। 17वीं मतलब 17वीं संख्या उसका नाम है कि 17वीं संख्या है। ठीक है, और 17वीं संख्या का वैल्यू कितना है, उसका मान कितना है, ये तो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तभी तो निकलेगा, तब पता चलेगा कि कितना, मतलब कि केजी वाला या कितना वजन वाला क्या हो रहा है, ग्रुप से बाहर जा रहा है। अरे वो जो डायग्राम बनाए थे विनोद वाला घर, याद आ रहा है? वैसे ही चीज़ों को समझना। देखिए पहले तो आपको पता करना है कि 17वीं संख्या है कितना, 17वीं संख्या है कितना। तो कैसे पता करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, हम स्मार्ट अप्रोच यही है, क्या लगाए थे हम, पहले इसको बेसिक से करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखो यहाँ से जो भी है 33 संख्याओं का औसत है कितना, 74 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको इस ग्रुप से क्या करना है, ये जो भी ग्रुप का आपका क्या रहेगा औसत, उससे कंपेयर किससे करना है, उससे तुलना किससे करना है, पहली 17 संख्याओं का और अंतिम 17 संख्याओं का औसत से तुलना करना है। अब देखेंगे तो ये कितना कम है, बताओ यहाँ कितना कम है, 1 पॉइंट कितना है, 2 कम है। कितना है, कम है। ये 1.2 जो है कम, ये कितने संख्याओं पर कम है, एक संख्या पर कितना की कमी आ रहा है, 1.2 तो कितने संख्या है, 17। तो 17 से क्या करा देंगे, गुना। कि यहाँ कितना ज़्यादा है आप ध्यान देना, यहाँ पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो हम करते हैं कितना हो जाएगा, हाँ 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2। क्या है, ज़्यादा है। तो कितने, एक संख्या पर कितना ज़्यादा है, 3.2। तो कितने संख्या पर ज़्यादा हो रहा है, 17 है ना, बोलो। तो पहले आपको क्या करना है भाई साहब, ध्यान से सुनना। अब इसको पहले निकालो कितना आ रहा है, यहाँ से 17 क्या हो जाएगा, कॉमन। अरे आएगा कि नहीं आएगा, 17 कॉमन बच जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 1.2 माइनस में, अब प्लस में क्या बचेगा, बोलो, ये बचने वाला है प्लस 3.2। जब इसको करेंगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 2 बचेगा। प्लस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 34 होगा। अब 17वीं संख्या क्या है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा डेविएशन है। मगर ये इस बात को भी जान लो कि ये सवाल ओवरलैप वाला है कि नहीं। संख्या कितना है तुम्हारा, 17 कितना होता है, जो 17वीं संख्या है ओवरलैप है कि नहीं है,
ये ओवरलैप है ना, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये डेविएशन प्लस में आया है तो औसत से कितना ज़्यादा रहेगा, ग्रुपिंग औसत से कितना 17वां नंबर ज़्यादा रहेगा, 34। अगर माइनस में आएगा तो माइनस करेंगे। अब बताओ 17वीं संख्या आखिर है कितना, तो सारा ग्रुप का औसत है कितना, 74 है। तो इसका मतलब 17वां संख्या क्या है, 74। अरे 33 संख्याओं का औसत है 74, तो पहली दूसरी तीसरी यानी सभी संख्याएँ क्या रहेगी, 33वां संख्या क्या है 74 74 74, तो जिसमें 17वीं संख्या भी क्या रहेगा 74। ये तो औसत से हिसाब से, औसत के हिसाब से क्या रहेगा 74 रहेगा। रियली में है कितना ये पता करना है, तो औसत है ना, औसत क्या करता है भाई, कम वाले अधिक वाले को लेकर बराबर कर दिया। बाकी सच्चाई में कितना है 17वीं संख्या, तो औसत से कितना ज़्यादा रहेगा 34। ये बात आपको पता है ना, क्योंकि भाई तो 34 सभी संख्या का है ना बोलो, उसको तो एक लेवल सेट किया गया है। मगर सच मायने में है कितना, तो जहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 108, यानी 17वीं संख्या जो है 108 है। ऐसे 33 संख्या है ना, 33वां संख्या क्या है अलग अलग होगा, उसको हम लोग औसत निकाल के क्या कर दिए, एक लेवल सेट कर दिए कि सारा संख्या क्या रहेगा 74 74। बाकी सच मायने में देखा जा रहा है तो 17वीं संख्या है कितना, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, क्या हम किए हैं। यहाँ पर हमने डेविएशन निकाला और डेविएशन देखा तो कितना ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है ओवरलैप। किसके वजह से भाई, 17वीं संख्या को हमने 2 बार पकड़ लिया। किसके पकड़ लिए, 17वीं संख्या को 2 बार। तो 17वीं संख्या तो औसत के हिसाब से कितना रहेगा 74 रहेगा ही, 74 से कितना ज़्यादा रहेगा 34 ज़्यादा रहेगा। यानी रियली में जो 17वीं संख्या है कितना 108 है ना। अब पता चल गया कि जो है ना 17वीं संख्या कितना है 108 है। अब बात आपको करना है ना भाई कि शेष संख्या के एवरेज निकालना है, शेष संख्या के एवरेज। मेरे बात को अच्छे से समझना, शेष संख्या आपके पास है कितना 33 संख्याओं का औसत है कितना आप बताइए 74। तो इसे गुना कर दीजिए, 33 संख्याओं का निकलेगा, योग निकलेगा। इसमें से आप किसको निकाल रहे हैं, ध्यान देना, किसको निकाल 17वीं संख्या। तो 17वीं संख्या है कितना, यही तो हम बोल रहे हैं, 17वीं संख्या है कितना 108। तो आप 108 के बाहर कर रहे हैं ना, बोलिए हाँ है ना। 108 के आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप से निकाल रहे हैं। यानी ग्रुप यानी घर छोड़ के कितने केजी वाला जा रहा है, एक समझने के लिए केजी मान लो, कितने केजी वाला 108 केजी वाला जा रहा है घर से बाहर। तो ये जितना भी 33 संख्याओं का योग है, इसमें 17 संख्याओं का योग शामिल है कि नहीं है, उसमें से क्या निकल जाएगा 17 संख्या वाला निकल गया। तो अब जो भी योग बचेगा कितने नंबर का बचेगा है 32 नंबर का बचेगा। संख्या है 33, एक निकल गया, तो अब संख्या है कितना 32 संख्याओं का अब योग, यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 संख्याओं का रह गया है योग, है ना बोलो। इसमें गुना करके माइनस करो, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा 24 42 गुना करके देख लेना, ठीक है। अब ये हो जाएगा 108, इसमें आप माइनस कीजिए, ठीक है, माइनस कीजिए कितना बचेगा ये। अब इसको करिएगा तो कितना आएगा, माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4, ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, है ना बोलो। फिर इसमें आप भाग दीजिएगा ना मेरे भाई, ध्यान सुना, इसमें जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 72 पॉइंट कितना आने वाला है 9 आने वाला है, 72.9 आएगा। अब देखिए 72.9 आपका क्या आएगा औसत। ये किसका औसत है, एक संख्या को जब हम बाहर निकाल दिए तो अब जितने भी संख्या बच गई, तो कितने संख्या बच गई 32, यानी 32 संख्याओं का औसत कितना है। वही तो पूछ रहा है कि जब एक को बाहर आप निकाल रहे हैं तो जो संख्या बचेगा उसका औसत कितना होगा, तो उसका औसत कितना होगा आप बताइए। ये बेसिक मेथड है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अब ध्यान देना है, ये तो तुम्हारा बेसिक मेथड है, क्या है बेसिक। अब ये है फर्स्ट, अब हम लोग करने वाले सेकंड। सेकंड में क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम, स्मार्ट अप्रोच। सुन, आपको देखिए ध्यान से सुनना है मेरे बातों को, ठीक है। यहाँ पर 17 आप कॉमन ले रहे हैं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, कोई एक 17 से गुना कर रहे हैं, किसी एक 17 से गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है भाई कि पहले 33 संख्याओं का औसत लिखना है। 33 संख्याओं का औसत है कितना बोलो 74 है। 33 संख्याओं का औसत है कितना 74। अब आपको क्या करना है कि 17 संख्याओं का ध्यान देना, पहले 17 संख्याओं का औसत है कितना ये पता कर लो। तो पहले 17 संख्याओं का औसत कितना 72.8। तो पहले 17 संख्याओं का औसत 72.8 से और ग्रुपिंग औसत से कितना कम लेकर बैठा है, कितना कम लेकर बैठा है तो -1.2 कम लेकर बैठा है। बस ये बात आपको लिखना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब उसके आगे क्या करना है कि अगले वाले को देखना है कि पहले, अब नहीं पहले हो गया, ठीक है। अंतिम वाले, अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना 77.2 है ना। तो अब ये कितना ज़्यादा है, ग्रुपिंग औसत से कितना ज़्यादा है अंतिम वाला, तो कितना 3.2 ज़्यादा है। अब इसको तुम कर लो कैलकुलेट, तो करेंगे तो कितना आएगा 2।
अब 2 में कितने से गुना करेंगे? तो पहले भी 17 संख्या है और अंतिम में भी क्या है? 17 संख्या। तो यहाँ भी 17 से गुना करेंगे, यहाँ भी 17 से गुना करेंगे, 17 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो जब इस पहले और अंतिम वाला 17 बोलेगा या 16 बोलेगा तो किसी एक 17 से क्या कर दो? गुना कर दो, क्योंकि दोनों क्या आने वाला है? कॉमन। कोई दिक्कत है? तो करिएगा तो कितना आ जाएगा आप बताइए मुझे? 34 ज़्यादा हो जाएगा। ये 34 है किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है बताइए आप? 17वीं संख्या। और 17वीं संख्या क्या है? ओवरलैप है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कल का क्लास देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ओवरलैप का मतलब क्या होता है, किसको ओवरलैप कहते हैं, किसको ओवरलैप नहीं कहते हैं। ये 17 संख्याओं का, पहले 17 संख्याओं का औसत में भी 17 संख्या का हो रहा है, काउंट हो रहा है, और अंतिम के 17 संख्या में भी क्या हो रहा है? एक ही संख्या को मैं क्या कर रहे हैं? एक ही संख्या को 2 बार हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। एक ही संख्या को कितने बार? 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, है ना बोलो? इसलिए 17वीं संख्या जो भी होगा, 17वीं संख्या जो भी होगा, औसत ग्रुपिंग औसत से कितना ज़्यादा होगा? 34 ज़्यादा होगा। बाकी 74 से कितना ज़्यादा रहेगा? 34 ज़्यादा रहेगा। अब वही याद करो, जो घर छोड़ के जा रहा था एक लड़का, एक आ रहा था, तो ज़्यादा कमाने वाला घर छोड़ के जाएगा तो परिवार के नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? नुकसान होगा, पूरा एवरेज में घट जाएगा। अब 17वीं संख्या को बाहर निकाल रहे हैं, 17वीं संख्या के बाहर निकाल रहे हैं। पूरा ग्रुप का औसत है कितना? 74। समझने की कोशिश करना, पूरा ग्रुप का औसत कितना है? 74। एक 17वीं संख्या को बाहर निकाल रहे हैं हम, घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो अब बताइए, जो घर से बाहर जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, वो कितने नंबर लेकर जा रहा है? फालतू कितना ले रहा है? औसत से कितना ज़्यादा लेकर जा रहा है? 34 का पूरे परिवार में क्या होगा? नुकसान होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा क्या? क्योंकि 34 को क्या है? ज़्यादा लेकर आया है तो सभी लोग में बांट दिया था, है ना बोलो? और जाएगा तो 34 लेकर जाएगा, तो 34 का क्या आ जाएगा? गिरावट आएगा। 34 का क्या हो जाएगा? गिरावट। किस में गिरावट आएगा? पूरा ग्रुपिंग औसत में, है ना बोलो? तो आपका शेष जो भी संख्या बचेगा, शेष संख्या का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो पूरा ग्रुप का औसत है कितना? 74 है। 17वीं संख्या को निकालने से कितना का नुकसान होने वाला है? 34 के, क्योंकि 17वीं संख्या जो भी है ना, औसत से कितना ज़्यादा है? ग्रुपिंग औसत से कितना ज़्यादा है? 34 ज़्यादा है। इसका मतलब जब जाएगा तो 74 तो उसको लेकर जाएगा ही जाएगा। 74 तो पूरा है, उससे कोई, अगर 74 ही निकलेगा, 74 वाला ही निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर 74 से ज़्यादा वाला लेकर जाएगा तो फर्क पड़ेगा। जो 74 की कमी आया है, अब ये कमी को कितने लोग आपस में बांटेंगे? 33 संख्या है, एक संख्या को बाहर निकाल दिए तो कितने बच गया? 32। अब 34 को कितने लोगों में बांट देंगे? 32 लोगों में। तो अब यहाँ से भाग दीजिएगा तो समथिंग पता है क्या आएगा? 1.1 आने वाला है। समथिंग यही रहेगा। जब इसमें आप माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 72.9 आने वाला है। लगभग यही होने वाला है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अच्छा, ये बात जो भी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 17वीं संख्या के बारे में बात कर रहे थे। 17वीं संख्या औसत से कितना ज़्यादा है? इतना। घर छोड़कर जा रहा है तो कितना का नुकसान होगा? 34 के। वो 34 का जो भी है सब लोग आपस में क्या करेंगे? अब काट कर सब लोग बांटेंगे, मतलब कि तो कितना का नुकसान हो गया? 34 का। 34 का तो नुकसान हुआ, बाकी औसत में कितना का हो रहा है? 1.1 का हो रहा है। तो 1.1 का क्या हो जाएगा? गिरावट। एक संख्या को बाहर निकाल से, क्योंकि औसत से वो ज़्यादा लेकर ग्रुप में आया है। समझे मेरा बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई बात की कमी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है। अब ऐसे करेंगे ना हम, ऐसे नहीं लिखेंगे कि 17 संख्या, अंतिम 17, फर्स्ट 17, कुछ नहीं लिखना है। आपको बस डायरेक्ट देखना है कितना की कमी आ रहा है, कितना की वृद्धि हो रहा है ना? कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है। चलिए आगे पढ़िए। प्रश्न क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि 28 संख्याओं का औसत है कितना? तो आपको पहले ये 28 का है, पूरा संख्या कितना है आपके पास? 28 संख्याओं का औसत कितना है? 77। आपको ध्यान देना है कि क्या है? 14 संख्याओं का औसत, अंतिम में क्या बोला है? 15। तो यहाँ पर कॉमन आने वाला नहीं है। यहाँ एग्जैक्ट तुमको गुना करके देखना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर 17 से गुना किए एक बार। क्यों किए? क्योंकि पहले और अंतिम क्या है? सेम था। सेम है तो क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। 17 था, मगर यहाँ 17 नहीं है। इस बात को भी ध्यान देना है। अब देखिए, पहले 14 संख्याओं का औसत है कितना? बोलो 74 है ना? पूरा ग्रुपिंग से कितना पहले 14 संख्याओं का औसत कम पड़ रहा है? 3 की कमी हो रहा है, और 3 की कमी एक संख्या पर। 3 की कमी क्या हो रहा है? एक संख्या पर। तो संख्या है कितना? 14। 14 तो ये कितना होगा? 42 के क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, सवाल करें कि अंतिम 15 संख्याओं का औसत है कितना? 84। 77 से कितना ज़्यादा लेकर बैठा है अंतिम वाला? बोलो 77 से कितना ज़्यादा लेकर बैठा है सर? 7 ज़्यादा लेकर बैठा है। 7 एक संख्या पर ज़्यादा हो रहा है। तो संख्या है कितना? 15। 15 साथ कितना होता है? 105। 15 साथ 105, मैंने एक इतना ज़्यादा है। और ये जितने भी ज़्यादा कम कर रहे हैं, किस संख्या को कर रहे हैं भाई? देखो ओवरलैप कौन हो रहा है इसमें? किसको बाहर निकाल रहे हैं भाई? 14वीं संख्या।
14वीं संख्या ओवरलैप है। देखो संख्या आपके ओवरलैप कैसे पकड़ते हैं ये भी दिमाग में रख लो। देखो यहाँ पर ओवरलैप ये कैसे है, 14वीं संख्या के निकालेंगे ना बाहर, 14वीं संख्या के जब हम आप बाहर निकाल रहे हो भाई, तो 14वीं संख्या एक्चुअली तुम्हारा औसत से कितना कम है कितना ज़्यादा ये तो पता होना चाहिए। 77 तो रहेगा ही, समझ रहे हो ना, 77 तो रहेगा ही, बाकी 77 से कितना ज़्यादा और कितना कम रहेगा ये डेविएशन बताएगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरलैप हो रहा है देखो, क्योंकि 14 15 कितना होता है, 14 15 29 होता है ना, संख्या है 28 हो गया 29, कैसे हो गया, एक संख्या को 2 बार पकड़ रहे हैं, शुरू से भी और अंतिम से भी, समझे। और कौन सी संख्या पकड़ा रहा है, जो संख्या का आप निकालिएगा वही संख्या क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, 14वीं संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आपको कितना ज़्यादा है कितना कम है पता करना है, यही ना। चलिए अब यहाँ करिएगा तो कितना आएगा, बोलिए 63 आ रहा है ना। चलिए 63 आ गया, 63 क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो 14वीं संख्या के बारे में बात हो रहा है, 14वीं संख्या 77 तो रहेगा ही, बाकी 77 इससे मतलब कि औसत ग्रुपिंग से कितना ज़्यादा रहेगा। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 14वीं संख्या कितना है, तो 77 प्लस कितना करना पड़ेगा, 63, क्योंकि औसत ग्रुपिंग से कितना ज़्यादा रहेगा। मगर हम इसको क्या बोलते हैं, 14वीं संख्या के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 14वीं संख्या को क्या कर रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं, ग्रुप से क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो शेष संख्या जो बचेगा उसका औसत पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, शेष संख्या का क्या हम पूछ रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं आपसे, यही ना। अब उसको कैसे निकलेगा, पूरा ग्रुपिंग का कितना है, 77 है ना। अब 77 नहीं रहेगा, क्योंकि एक ऐसा बंदा घर छोड़ के जा रहा है जो ज़्यादा कमाने वाला है। कितना ज़्यादा कमा रहा है भाई, 63 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, हाँ ना बोलो। तो 63 रुपये के परिवार में क्या होगा, नुकसान होगा। और इस बात को यार समझना है ना, तो हम जो वो बताए थे ना, क्या बोलते हैं, घर एक बनाकर कि एक बंदा घर से निकलता है एक बंदा आता है, उसको जाकर देख लो तभी समझ में आने वाला है। तो आप बताइए पूरा परिवार का कितना का नुकसान होगा, 63 का नुकसान होगा। तो ये 63 का नुकसान तो भाई संख्या में हो रहा है, बाकी औसत में कितना होगा, तो ये औसत में कितने लोग अपने में बांटेंगे। 28 संख्या है ना, एक निकल गया तो कितने घर में बच गया, 27। तो 27 लोग इसको क्या कर देंगे, आपस में बांट लेंगे। आपस में बांटेंगे तो एक व्यक्ति पर कितना पड़ेगा, यही तो निकल रहा है, हाँ ना बोलो। एक व्यक्ति पर तो पहले 9 से काट लो, कितने बार में, 7 बार में, ये कितने बार में, 3 बार में भाग दीजिएगा तो 2 कितना आएगा, 3 आएगा। समझो मेरा बात, 2.33 रहेगा, है ना बोलो। तो जब इसमें से आप घटाइएगा तो कितना होगा, 2 घटाइएगा तो एक हासिल उधर जाएगा, तो 7 तो आने वाला है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। आप इधर दीजिए, इधर कितना बचेगा बोलो, 6 बचेगा, 76 में से कितना चल जाएगा, 2, तो कितना बचेगा, 74 बचेगा ना। तो 74 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7। यानी ग्रुप का जो औसत है ना अब कितना रह गया, 74.7। कम क्यों हो गया, 14वीं संख्या को निकालने से। और 14वीं संख्या पूरा ग्रुप से कितना ज़्यादा है, 63, इसी वजह से। समझे, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आप सोचिएगा, मुंह उठाकर आ गए कि चलो समझ में आएगा। एवरेज का मतलब कि शुरू से लेकर अंतिम तक क्लास आपको देखना ही पड़ेगा। अगर बीच में आइएगा तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। मुंह उठाकर आ गए, चलो चलो ड्रामा हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, ड्रामा होने वाला नहीं है, समझे ना। यहाँ ये मेंस लेवल का सवाल है, समझे। और इसको भाई करने के लिए थोड़ा खोपड़ी होना चाहिए। यहाँ से आप ऐसे कीजिएगा तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा, समय लगेगा ना। इसीलिए कर डेविएशन बहुत जरूरी है, जाकर डेविएशन पहले पढ़ो समझो। और वो वाला विनोद वाला जो घर पढ़ा है उसको भी अच्छे से देख लो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है यहाँ पर कि यदि 22 संख्याओं का औसत है कितना, तो संख्या के ऊपर रखना है। 22 संख्याओं का कितना है, 37 पॉइंट कितना है, 5। अब ध्यान दीजिए, अंतिम क्या बोल रहा है, अंतिम और क्या बोल रहा है, और पहले दोनों संख्या क्या है, सेम 12 बोल रहा है। तो यहाँ कॉमन आ सकता है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। पहली 12 संख्याओं का औसत है कितना, 40 पॉइंट। ग्रुप से कितना ज़्यादा है, यह है 37.5। वो कितना है, उसमें माइनस करो, 1 पॉइंट हो गया, इधर माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा, बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है, 3.1। 3.1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, यही ना है। 40.6 में से 37.5 हटाइएगा तो कितना बचेगा आपके सामने, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। पहली 12 संख्याओं का औसत क्या है, ज़्यादा है। तो अभी 12 से गुना नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर 12 और 12 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब देखिए अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, बताइए कितना है, बोलो कितना है, 35 पॉइंट, हाँ 35.4 है। तो कितना कम है आपको देखना है, कितना कम है, तो कितने कम है, 2.1। 2.1 क्या है, कम है। 2 पॉइंट कितना, 1 कम है। तो पूरा कैलकुलेट करो, टोटल ओवरऑल कितना ज़्यादा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 का ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है ना। हाँ 1 होगा, 1 सॉरी कितना होगा, 1 ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी 12 से गुना कीजिएगा, यहाँ भी 12 से गुना कीजिएगा,
क्यों 12 से गुना करेंगे ये पता है ना, क्योंकि एक संख्या में कम ही हो जाता है, 12 में इतना होगा, है ना बोलो। तो यहाँ कॉमन ले लो, 12 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 12 है ना बचेगा। जब अंतिम और लास्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट वाला 12 रहेगा तो एक कोई 12 से क्या कर दो गुना, तो कितना ज़्यादा होगा। ये किस संख्या को निकाल रहे हैं पहले ये पता करो, किस संख्या के निकाल रहे थे हम, बोलो 12वीं संख्या के ना, 11वीं 12वीं को ध्यान देना इस बात को। इसमें ओवरलैप कितना संख्या हो रहा है 2, कैसे यहाँ कैसे पता करेंगे, संख्या है कितना तुम्हारा टोटल 22, 12 कितना होता है, कितना ज़्यादा हो गया 2 ज़्यादा हो गया ना, यानी इसमें ओवरलैप कितने संख्या हो रहा है, 11वीं संख्या भी हो रहा है ना बोलो, और क्या हो रहा है 12वीं संख्या, यानी 11वीं और 12वीं संख्या के बारे में नहीं बता सकते हो कि 11वीं संख्या कितना है 12वीं संख्या कितना है, दोनों को मिलाकर हम बता सकते हैं। तो दोनों के मिलाकर डेविएशन कितना ज़्यादा हो रहा है 12 क्या हो रहा है ज़्यादा, यानी जब दो संख्याओं का 11वीं या 12वीं संख्या को घर से बाहर निकालिएगा, क्या ग्रुप से बाहर निकालिएगा, तो पूरा ग्रुप का कितना का नुकसान होगा। 11वीं 12वीं जो संख्या है ग्रुप से कितना ज़्यादा है, दोनों के मिलाकर हम बता रहे हैं, समझे ना, ये किसी एक का नहीं है, 11वीं और 12वीं दोनों को मिलाकर है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम ना। तो ये 11वीं 12वीं की मिलाकर ज़्यादा है, बाकी संख्या आपसे पूछता, बाकी 11वीं 12वीं के क्या निकलता है, योग निकलेगा, क्या निकलेगा योग। ये नहीं आप बता सकते हैं कि 11वीं संख्या क्या है 12वीं संख्या क्या है, क्योंकि दोनों को निकाल रहे हैं बाहर एक साथ, समझे मेरा बात। तो दोनों को एक साथ निकालने के बाद कितना का नुकसान हो रहा है 12 का नुकसान हो रहा है ना बोलो, यही ना बात है। अब बात है कि जो संख्या बच गया उसका औसत पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है एवरेज पूछ रहा है। आप बताइए कि 12 का नुकसान होगा तो होगा कितना में, पूरा ग्रुप का औसत में, तो पूरा ग्रुप का औसत है कितना 37.5 है, और 37.5 में से कितना का नुकसान होगा 12 का नुकसान होगा। और ये 12 का नुकसान होगा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि 11वीं 12वीं संख्या जब ग्रुप से बाहर जा रहा है, तो जब ग्रुप से बाहर जा रहा है तो औसत से कितना ज़्यादा लेकर जा रहा है बोलो 12, औसत कितना लगा दिया गया है, स्टिकर कितना का लगा है 37.5 का, उससे कितना ज़्यादा लेकर जा रहा है 12, यानी 12 का नुकसान होगा कितने लोगों में, 2 संख्या निकलेगा ना, संख्या है कितना टोटल 20 है, सॉरी 22 है, तो 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। अब इसको कटाना है तो 6 बार में इसको कटाना है तो 10 आएगा 10, समझे। इसे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.6, 0.6 इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आप बताइए, कोई बता सकता है 36 कितना आएगा 9, भाई माइनस तो करने आना चाहिए, नहीं आएगा, एक हाथ से लिएगा 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, समझ में रहा है। इधर क्या हो गया 36, यानी ये जो औसत है कब का औसत है, जब 2 संख्याओं का ग्रुप से हम क्या कर दिए बाहर कर दिए, तो औसत अब कितना हो जाएगा। अगर सवाल आपसे देखिए, आपसे 11वीं संख्या कभी नहीं पता आप कर सकते हैं ना 12वीं संख्या पता कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर निकल रहे हैं, हाँ ना बोलो। आप ये पता कर सकते हैं कि 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का योग कितना है, योग माने दोनों के मिलाकर बता सकते हैं कि इतना इन लोगों को दोनों का मान है, दोनों को मिलाकर सम बता सकते हैं। यानी 11वीं संख्या ध्यान देना और 12वीं संख्या का हम क्या बता सकते हैं, सम बता सकते हैं, सम कैसे ध्यान देना, 22 संख्याओं का औसत कितना है 37.5, तो जितना भी संख्या है 22 संख्या का होगा 37.8 सॉरी 37.5 37.5 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप बताइए 11वीं संख्या भी कितना है 37.5 है कि नहीं है। अब ध्यान देना इसमें 12वीं संख्या भी कितना है 37.5, यानी अगर हम देख रहे हैं तो दोनों तो संख्या 37 कितना है 5 रहेगा ही रहेगा। अब देख रहे हैं तो दोनों संख्या के मिलाकर पूरा ग्रुप से कितना ज़्यादा हो रहा है, औसत से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो ये भाई इसमें भी तो प्लस करेंगे क्योंकि ओवरलैप हो रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, नहीं समझ में रहा है क्या हुआ। तो इसको पूरा प्लस करेंगे तो कितना आएगा आप बताइए 87 आएगा, 87 आएगा। 12 2 बार का है, दिमाग तुम लोग खोपड़ी सुना गया, दोनों को मिलाकर हो रहा है, यहाँ पर किसी एक का डेविएशन नहीं निकल रहा है, समझे ना मेरा बात, किसी एक का ये 12 नहीं है, दोनों संख्या को मिलाकर। अब ये पता नहीं है कि एक का डेविएशन कितना बन रहा है, इसीलिए तो यहाँ फंस रहा है ना बोलो। कि किसी एक संख्या के बारे में हम बता सकते हैं, जब 2 बार करते हैं तब तो आसान हो जाता कि एक में 12 जोड़ के हम 11वीं के भी पता कर सकते हैं, एक में जोड़ के क्या हो सकता है 12वीं के भी पता कर सकते थे, मगर दोनों को मिलाकर ये डेविएशन 12 है, किसी एक का नहीं है, समझे मेरी बात। तो इसको प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा 87, ये 87 है क्या 11वीं संख्या और 12वीं संख्या का योग है, दोनों को मिलाकर, ये आप बता सकते हो, समझे मेरी बात। मगर 11वीं संख्या 12वीं संख्या आप नहीं बता सकते, तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर बाद में। तो दिल खुश हो जाएगा प्रश्न पढ़कर, ठीक है। और इतना स्मार्ट अप्रोच से बता रहे हैं तो और मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए क्या कर रहे हैं, पढ़िए प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या है 4, यही ना प्रश्न संख्या 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कर रहा है।
कह रहे यदि 19 संख्याओं का औसत है कितना 48 है। ए रिचा समझो ना, काहे ऐसे बोल रहे हो, बाप रे बाप, समझो। कह रहा है कि कितना, बोलो क्वेश्चन नंबर कितना कराना है भाई, 4 है ना। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि 19 संख्याओं का औसत है कितना 48। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको देखना है कि अंतिम वाला और क्या बोलते हैं पहले वाला, प्रथम वाला जो संख्या बोल रहा है सेम है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि वहाँ 7 है, यहाँ क्या बोल रहा है, बोलो 13 बोल रहा है, तो दोनों में कॉमन आने वाला नहीं है, तो सबको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत है कितना 50.6। इससे कितना ज़्यादा है, ध्यान दीजिए, कितना ज़्यादा है भाई, आप ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट कितना 2.6 आएगा। हाँ 2.6 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2.6 क्या है, ज़्यादा है। कौन, प्रथम 7 संख्याओं का औसत। एक संख्या में कितना 2 पॉइंट कितना ज़्यादा है 6, तो 7 में कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 7 नहीं है, क्योंकि अंतिम का 7 नहीं है, अंतिम का क्या बोला है 15, 13वां बोला है ना, तो 13वां बोला है। तो यहाँ से करिएगा तो कितना होगा, वो तो बात का है। अब देखिए 15 संख्या बोला कि 13वां, मतलब अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना है, बोलो 47.6। तो ये कितना कम कितना ज़्यादा है बताओ, कोई बताएगा। 0.4, 0.4 क्या है, बोलो ज़्यादा है ना, 0.4 कम है यार, ज़्यादा कहला है, कम है ना, माइनस रहेगा, ये क्या है तुम्हारा माइनस है, माइनस। तो 0 पॉइंट क्या इतना होगा 4, 0.4 कम हो रहा है एक संख्या पर, संख्या है कितना 13, तो 13 से कर दीजिए गुना। ध्यान दीजिए, यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना होगा 42 का 2 और ये 14 4 18, 18 हो जाएगा। 18 पॉइंट कितना होगा 2, 18 पॉइंट कितना आने वाला है 2, यहाँ कीजिएगा तो कितना आएगा 5.53 होता है, और एक डेसिमल है तो एक डेसिमल लगा दो, कोई दिक्कत है। इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 13 बचने वाला है ना, 13 ये ज़्यादा है। ये किसके बारे में, ये 13 ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है भाई, पढ़ो आगे, किसका ज़्यादा है। सवाल कह रहा है कि पढ़िए किस संख्या को, 7वीं संख्या को निकाल रहे हैं। 7वीं संख्या के बारे में एक कुल बात हो रहा है, क्योंकि 7वीं संख्या का यहाँ पर ओवरलैप है। सर जी कैसे पकड़ लिए ओवरलैप है, यहाँ पर 7वीं संख्या और 13, 7 13 कितना होता है 20। तुम्हारा ग्रुप में औसत कितना संख्या है कितना 19, हो गया कितना 20। तो कौन ओवरलैप हो रहा है, जिसको आप बाहर निकाल रहे हैं ना वही ओवरलैप हो रहा है, वही ओवरलैप हो रहा है ना, बोलो। तो कितना 7वीं संख्या को बाहर निकाल रहे हैं, तो 7वीं संख्या जो है औसत से कितना ज़्यादा रहेगा। अगर हमें से पूछा जाएगा कि 7वीं संख्या क्या होगा, तो 48 से प्लस में क्या हो जाएगा 13। 48 तो 7वीं संख्या रहेगा ही, क्योंकि ग्रुप का है ना, बोलो। बाकी 48 से कितना ज़्यादा रहेगा 13। बाकी सवाल ये नहीं पूछ रहा है आपसे, सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि 7वीं संख्या है क्या। 7वीं संख्या का बस ये पता कर लिए कि कितना ज़्यादा रहेगा, औसत से कितना ज़्यादा रहेगा 13 ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर सवाल कर रहा है कि शेष संख्या का जो बच गया संख्या उसका औसत बताइए, औसत पूछ रहा है औसत। तो भाई शेष संख्या बच गया कितना, एक चल जाएगा तो 18 बचेगा। मगर इसको जाने से, 7वीं संख्या के जाने से पूरा ग्रुप का कितना का नुकसान होगा, बोलो 13 का होगा। ये कितने लोग समझते हैं 13 का होगा कि नहीं होगा, 13 का नुकसान होने वाला है। तो ग्रुप का औसत है कितना, बोलो कितना है 48 है। 48 अब नहीं रहेगा, क्योंकि 12 से यहाँ पर माइनस क्यों करते हैं, माइनस नहीं कर रहे, ये 13 जाएगा तो पूरा लेकर जाएगा अपना ना। 13 संख्या का नुकसान होगा, यानी 13 रुपये का भरपाई कितने लोग करेंगे, तो एक निकल जाएगा 19 में से 18 लोग करेंगे, तो कितने भरपाई का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो जाएगा ना। यहाँ 13 लोग 13 की कमी आ रहा है, 13 का कमी इसलिए 7 को निकलने, कितने लोग बांटेंगे आपस में 18, भाग देंगे नहीं जाएगा, एक 0 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0 और ये कितना है 130। तो यहाँ ध्यान दीजिए 130 होता है, तो 18 7 कितना होता है 126, तो 7 बार में जाएगा, यानी 0 कितना वाला 7। जब इसमें माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 47 पॉइंट कितना हो जाएगा 3। बात खत्म, समझे मेरा बात। इतना दिमाग चलना, 30 तक पहाड़ा याद कर लो, तब देखो मजा आने वाला है कंपटीशन का। 5वां देखिए क्या है, देखिए आपसे 7वीं संख्या के बारे में बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। 7वीं संख्या का पूछता तो पता ना कैसे करते हैं, ये ओवरलैप है, तो ओवरलैप में क्या करते हैं, जैसा साइन होता है वैसे ही करते हैं। ओवरलैप नहीं रहता तो क्या करते हैं, इसको प्लस से माइनस करते हैं। ये बात आपको पता है, हर टाइप बाई टाइप बांट दिए है ना, कि कौन ओवरलैप है कौन ओवरलैप नहीं है। इस टाइप में क्या है कि इस टाइप में क्या कर रहे हैं, हम एक संख्या को बाहर कर रहे हैं। इसके पिछली टाइप में ओवरलैप हो रहा था, संख्या को बाहर नहीं करते, इसे पिछली टाइप में ओवरलैप नहीं हो रहा था। समझे मेरा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 5। देखिए 60 क्या है, स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट यानी 60 स्टूडेंट का जो औसत रिजल्ट है कितना है 38 है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पढ़िए आगे
कह रहा है ना कि पहले 22 छात्रों का औसत है कितना 36। ग्रुप से कितना, ध्यान देना, ग्रुप से कितना कम है, 2 कम है, और कितने लोगों पर 22 लोगों पर। तो 22 एक पर कितना का कमी आ रहा है, बोलो 2 की कमी आ रहा है 1 पर, तो 22 लोगों पर कितना आएगा, 22 से कर दो गुना। अब देखिए 32 छात्रों का, ध्यान देना, 32 छात्रों का औसत कितना है हम पूछना चाहते हैं। 32 है तो यहाँ 36 है ग्रुप का, और कितना है पिछले का कितना है 32, तो कितना कम हो रहा है, बोलो 6 की कमी आ रहा है। जितना पूछ रहे 38 है ना, तो कितना 6 का ना, ये देखो जो मन में आ रहा है वही बोल देती है, पहले सोच समझ कर बोलो। यहाँ 6 की कमी आ रहा है 1 पर, तो 32 पर कितना का आएगा, 32 से क्या करा देंगे हम, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। टोटल कितने की कमी आ रहा है ध्यान दो, यहाँ पर कितना आएगा -44, यहाँ पर कितना आएगा 192, प्लस करो कितना आ रहा है 6 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 236। 236 की कमी आ रहा है, ये कमी आ रहा है, 236 की कमी आ रहा है। सवाल ओवरलैप है कि ओवरलैप नहीं है, पकड़ के बताओ। सवाल ओवरलैप है कि नहीं है, नहीं है। कारण क्यों ओवरलैप नहीं है, क्यों, कारण ग्रुप का स्टूडेंट कितने हैं 60, ऐसे कितने हो रहा है 22 और 32, 22 और 32 कितना होता है 54, तो कितने लोग बच गए 6 लोग। 6 लोग का क्या पूछ रहा है बताइए, 6 लोग का क्या पूछ रहा है, शेष पूछा है, क्या पूछा है बताइए, कह रहा है कि शेष छात्रों का क्या बताइए औसत। तो स्टूडेंट तो नहीं है, ये जितना भी है ये कमी आ रहा है, कितने में आ रहा है 54 स्टूडेंटों का है, क्या 54 स्टूडेंटों का कितना है कम। बैलेंस करने के लिए, अब देखो ये ओवरलैप नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए साइन क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, ये पता है ना। तो शेष स्टूडेंट तुम्हारा कितना बच गया है, बोलो शेष स्टूडेंट तुम्हारा कितना बच गया है। तो 6 लोगों का औसत है कितना 38 है। आपसे औसत पूछा है ना, आप बताइए औसत पूछा है ना, 38 है कि नहीं, क्योंकि 6 लोग का भी तो 38 होगा, सभी का 38 रहेगा, तो पूरा 6 लोगों का 38 रहेगा। मगर कितना ज़्यादा रहेगा, कितना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ डेविएशन कितना आया है, माइनस में कितना आया है 236। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे प्लस 236। ये तुम योग किए हो, योग में कितना ऐड कर रहे हो तुम, तो ये जितना भी अधिक हो रहा है ये कितने लोगों में होगा 6 लोगों में, क्योंकि 6 लोग निकल रहा है ना, तो हम 6 से क्या कर देंगे यहाँ पर भाग देंगे, 6 से क्या करेंगे भाग देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 3 बनेगा, और 2 से काटेंगे 1 और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, इधर आएगा तो 8 बनेगा ना, इससे भाग दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, 13 3 कितना होगा 39, और ये कितना बन जाएगा फिर उधर जाएगा तो सही है, 1 बचेगा तो 3 3 आएगा, 3 आएगा ना। देखो यहाँ पर कटेगा तो 29 आएगा, नहीं गलती हो रहा है, देखो यहाँ पर तितरी का 9 हो गया, 2 निकलेगा 28, तो 29 27, 1 बचेगा, हाँ तितरी का 9 सही है। अब इसमें कर दीजिए आप प्लस, तो प्लस कीजिएगा तो आएगा 77 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, अरे 3 3 2 बार रहेगा, क्या हो गया सही है ना, तो कितना हो जाएगा 77.33 हो जाएगा, वही मतलब 3 3। कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो सवाल है ये ओवरलैप नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं 22, यहाँ कर लो ना, ये 22 है, यहाँ पर कितना है 32, टोटल मिलाकर स्टूडेंट हो रहे हैं कितना 54, तो कितना है भाई अभी तो बच गया कितना 6 लोग बच गए, ज़्यादा नहीं हो रहे कम ही हो रहे हैं। तो 6 लोगों का पहले तो औसत कितना है ग्रुपिंग में, बोलो 48। हमने यहाँ डेविएशन निकाले तो डेविएशन कितना में आया माइनस में आया। तो जब ये ओवरलैप नहीं रहता है तो यहाँ डेविएशन बैलेंस करने के लिए आपको औसत का टिकाना है, बोलो 38 टिकाना है। तो हम क्या बोले कि यहाँ पर माइनस में आएगा तो इसको क्या कर देना है प्लस में, अब प्लस में आएगा तो माइनस में, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं है। तो अन्य जो भी लोग बच गए हैं उसका औसत कितना हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत है, इतना उन लोगों का औसत जो भी बच गया है इतना रहेगा। तो पढ़ो, फरवरी 2020 के दौरान श्याम लाल की औसत दैनिक आय 560 रुपये थी। पहले 16 दिन के, सुनो, पहले 16 दिनों के लिए औसत आय कितना है 590 रुपये थी, और अंतिम 16 दिनों के लिए औसत है 500 रुपये थी। तो कह रहा है ना कि 14 फरवरी 15 फरवरी और 16 फरवरी का औसत बताइए क्या होगा। अब बताइए ये ओवरलैप हो रहा है कि ओवरलैप नहीं हो रहा है, आपका बोल रहा है ओवरलैप हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए आप बताइए। फरवरी में 2020 के फरवरी बताइए क्या होगा, 2020 के फरवरी क्या होगा, क्या है लीप ईयर है ना, रीजनिंग में पढ़ाया ना कैलेंडर में, तो ये क्या है लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का लगता है, बोलो 29 दिन का लगता है। कितने दिन का लगता है 29 दिन। 29 दिन का कह रहा है ना कि श्यामलाल का जो है ना कितना है 560 रुपया है, औसत जो है इसका कितना है 500, तो
पहले क्या कर रहा है, पहले 16 दिन का औसत दिया है और आखिरी का 16 दिन का। 16 16 कितना होता है, 32। 16 16 32 हो गया। दिन है आपके पास कितना, 29 दिन। 29 फरवरी तक हल ही है और लेकर चल गया कहाँ तक। तो इसमें ओवरलैप किसको कर दिया भाई, दिन तो बढ़ाएगा नहीं, तो होगा तो आपका 29 दिन का, मगर एक ही संख्या को 2 बार काउंट कर रहा है। तो कितने संख्या को 2 बार काउंट किया, 14 फरवरी 2 बार आ गया, 15 फरवरी 2 बार आ गया और क्या 16 फरवरी 2 बार आ गया, यानी 3 को ओवरलैप कर दिया है। तो ओवरलैप वाला में साइन चेंज नहीं होता है। तो हमें तो तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं, मगर तीनों संख्या का हम बता नहीं सकते हैं। ये बात आपको पता है ना, मगर सवाल पूछा है कि तीनों संख्या का औसत कितना होगा। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। 16 दिनों का, पहले 16 दिनों का औसत कितना है, 500 कितना है, 90। तो औसत से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। औसत से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। ग्रुपिंग औसत से कितना ज़्यादा है, 30। अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है, 16 दिनों का औसत कितना है, बोलो 500। तो कितना कम है, 60 कम है। कितना कम है, 60 कम है। तो जब माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, जब माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, -30 आएगा। बात समझ में आ रहा है, -30 आएगा। मगर यहाँ भी 16 से गुना करेंगे, यहाँ भी 16 से गुना करेंगे, करेंगे ना, दोनों तरफ 16 16 है। तो 16 16 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो एक बार 16 से यहाँ गुना कर दो, तो टोटल की कितना ये कमी आ रहा है बताइए, 480। सही है ना, 480 की कमी आ रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल, ध्यान दीजिए। आपसे पूछ रहा है 14 फरवरी, ठीक है, और क्या बोला है 15 फरवरी और 16 फरवरी के दिन बताइए क्या होगा। मतलब इस दिन क्या रहेगा तुम्हारा औसत, क्या रहेगा आपको पता करना है। तो पूरा यानी 29 दिन का कितना है, 500। तो 14 फरवरी का भी रहेगा, 15 फरवरी और 16 फरवरी का भी क्या रहेगा, औसत क्या रहेगा तुम्हारा, बोलो 560 560 560 रहेगा ना। योग निकालेंगे तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा, बात सही है ना। औसत निकालेंगे तो 360 ही रहने वाला है, करेंगे। मगर औसत की बात होगा तो तीनों दिन का क्या रहेगा, 360 ही रहेगा, क्योंकि 16 दिन का कितना है, 29 दिन का कितना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 560 क्या है, इसका औसत तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो औसत रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरलैप नहीं हो रहा है तो जैसा रहेगा वैसे ही कर, सॉरी ओवरलैप हो रहा है तो जैसे है वैसे ही कर देंगे। अगर माइनस में है तो माइनस में ही रख देंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में ही रख देंगे। इतना की कमी आएगा क्योंकि ओवरलैप हो रहा है ना, बोलो। यानी जो तो कम करेंगे तो भाई योग है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, औसत में कम करेंगे। तो औसत में कम करने के लिए किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 संख्याओं का बन रहा है ना। इसको कितने लोगों में बांटना है, 3 दिन में बांटना है। या लोग समझो, समझने का एक डेटा यूज कर रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कितने दिन में बांटना है, 3 दिन में। तो भाग देंगे, एक को कितना पड़ेगा, एक को कितना पड़ेगा, एक बोलो 160 160 160 है ना, बोलो कोई दिक्कत। तो 160 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 400। यानी 14 फरवरी 15 फरवरी और क्या 16 फरवरी का औसत कितना होगा। अब ये 7 नंबर जो है ना, तुम लोगों को जानते हो, तुम लोग शुरू से पढ़ाई करते नहीं हो। 7 नंबर कहाँ है, चलो टाइप नंबर क्या छोड़े थे ना एक बार, टाइप नंबर कहाँ चलो 15 में 20 नंबर पेज निकालो। 20 नंबर पेज का 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या करें 8 नंबर को यहाँ 7 में डाल दिए, कोई दिक्कत। अब पढ़िए, यही लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम चलेंगे घर। यहाँ पर ये बात जो बताएं, जो पूछा है, जो निकाल दिए, वो भी समझ में आ गया ना। अब दोबारा हमारा दिमाग की खिचड़ी मत पकाना। देख तो तुम लोग बीच में पढ़ कर नहीं आते हो। करे यदि 25 संख्याओं का औसत कितना है, 64। मेरे बात को अच्छे समझना है, 25 संख्याओं का औसत है कितना, बोलो 64 है। मेरे बात को समझो। अब सवाल ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहली 13 संख्याओं का औसत कितना है, और पहली 13 संख्या है और अंतिम 13 संख्याओं का औसत है कितना। एक का है 62 पॉइंट, बोलो 62 पॉइंट क्या है 8, और 72 पॉइंट कितना है 2 है आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं है तो चुपचाप बैठिए। कह रहे यदि 12वीं संख्या के बारे में बता रहा है कि 12वीं संख्या कितना है, 61 है। आपसे पूछ रहा है कौन सा संख्या बताइए, 13वीं संख्या। कह रहा है कि सुनिए पहले, यदि 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को क्या कर रहे हैं, निकाल दिए जाए, तो बताइए शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए भाई अच्छे से इसको पढ़ना है, ओवरलैप हो रहा है। देखिए कैसे, संख्या आपके पास है कितना, बोलो 25, अंतिम 13 और क्या बोला शुरू का 13। पहली 13 संख्या और अंतिम 13, 13 13 कितना होता है। इसमें ओवरलैप कौन हो रहा है, 12वीं संख्या की 13वीं हो रहा है, 13वीं संख्या हो रहा है यार, समझ में है ना। 13वीं संख्या हो रहा है, इधर से भी 13वीं संख्या पकड़े, उधर से भी 13वीं पकड़ रहे हैं। आपको तो 12वीं संख्या के बारे में जानकारी है, कितना है 61 है। उसको तो निकालेंगे तो एग्जैक्ट पता है कि 12वीं संख्या 61, उसका मान कितना है 61। आपको पता किसके बारे में करना है, 13वीं संख्या को। यही ओवरलैप है, क्या है ओवरलैप। तो
पहली 13 संख्याओं का औसत है कितना बता दो। 68 पॉइंट कितना है, 62 पॉइंट कितना है, 8 है। तो औसत से कितना ज़्यादा और कितना कम है मैं पूछना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा कितना कम है। तो देखिए कितना है, 62 है ना, 62.8 है। तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.2 क्या रहेगा, कम कि ज़्यादा, कम है। अब देखिए अंतिम 13 संख्याओं का कितना दिया है आप बताइए, अंतिम 13 संख्याओं का कितना है बताइए, कितना है, 72.2। तो कितना ज़्यादा है हम आपसे पूछना चाहते हैं, कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ से चलिएगा तो 2 तो आएगा ही, 2 दशमलव यहाँ पर यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ रहा है, 7.8 आ रहा है। 72 में से 72.2 में से 7.8 कैसे आ जाएगा, आप लोग कहाँ रहते हैं यार। 2 आएगा, यहाँ पर एक आएगा, 8.2 आएगा। क्या रहेगा, 8.2 नहीं रहेगा, 8.2 क्या रहेगा, ज़्यादा है, ज़्यादा रे गधो। ये ग्रुपिंग से ये क्या है, 72.2 जो है, 72.2 ग्रुपिंग औसत से कितना ज़्यादा है, 8.2 क्या है, ज़्यादा है। सुनो अब देखो 13 से यहाँ 13 से यहाँ गुना करेंगे तो 13 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो जब इसको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा आप बताइए, कितना मिलेगा, 7। और ये 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 प्लस में आएगा ना। अब ये हो जाएगा 13 से गुना, तो 13 से कितना होता है, 91। यानी जो 13वीं संख्या के अगर बारे में अगर हम आपसे पूछेंगे तो 13वीं संख्या क्या होगा, औसत से कितना ज़्यादा रहेगा, 91 ज़्यादा रहेगा। औसत से कितना रहेगा, 13 से 91 होता है। औसत से मतलब 13वीं संख्या पूछेंगे तो औसत में क्या करेंगे, इसको 91 को प्लस कर देंगे तो ये मेरा 13वीं संख्या आ जाएगा। मगर ये नहीं पूछ रहा है आपके 13वीं संख्या के बारे में, पूछ रहा है कि जो संख्या बच गया ना उसके बारे में बताइए कि कितना औसत, मतलब कि कितना औसत रहेगा जो संख्या बच गया। तो कौन कौन से संख्या ग्रुप से निकल रहा है, 12वीं 13वीं। अगर 12वीं के ध्यान दो, अगर 13वीं के निकालेंगे तो 13वीं कितना ज़्यादा है, ग्रुप से कितना ज़्यादा है, 91। 91 के क्या होगा, नुकसान होने वाला है। पूरा एक ग्रुप का कितना का नुकसान होगा, 91 का नुकसान होगा। 13वीं के निकालेंगे तो, 12वीं के निकालेंगे तो नुकसान होगा कि फायदा होगा, फायदा होगा। बहुत सुंदर, क्योंकि ग्रुप का औसत कितना है, 64 है। अब 12वीं संख्या है कितना, 61। तो भाई जब निकलेगा तो ग्रुप वाला भी उसको कितना दिया है, 3 दिया है, तबे तो भाई वो भी कितना हुआ है, 64 हुआ है। तो है ग्रुपिंग का कितना बोलो, 64, और निकलने वाला निकल रहा है 61 वाला, तो 3 का फायदा होगा। नहीं समझ रहे, औसत से कम वाला घर से जाएगा, औसत से कम वाला घर से जाएगा तो ग्रुप में क्या होगा, फायदा होगा। औसत से ज़्यादा वाला जाएगा तो क्या होगा, ग्रुप का नुकसान होगा। तो फायदा ग्रुप का कितना होगा, 12वीं संख्या से, 12वीं संख्या से फायदा होगा 3 का, और 13वीं संख्या का नुकसान कितना होगा। तो टोटल नुकसान कितना हो रहा है, 3 का फायदा हो गया, तो 3 का फायदा हो गया तो टोटल नुकसान कितना का हो रहा है, बोलो 88 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 88 का नुकसान होगा। ये 88 का भरपाई कितने लोग करेंगे, बोलो संख्या कितना है, 25, जिसमें से 2 निकल गया, कितना हो गया, 24 लोग। तो ये जितना भी भरपाई होगा ये किस में कम हो जाएगा, 64। पूरा ग्रुप का औसत है कितना, पूरा ग्रुप का औसत कितना है, 64। इसमें कमी आएगा, कितने की कमी आएगा, बोलो 88 का कमी तो संख्या में है, बाकी भाई औसत के औसत में माइनस करेंगे, औसत से औसत में माइनस करेंगे तो इसका औसत में यानी एक व्यक्ति को कितना मतलब भरपाई करना पड़ेगा। 25 संख्या 2 को निकाल दिए तो बच गया कितना, 23 संख्या बच गया। ध्यान से सुनना, 23 संख्याओं को बांटेंगे भाई 88, क्या बोलते हैं 88 है ना, बोलो 88 है, तो 88 की कमी है तो 88 को तो भाई किसी एक को नहीं दिया जाएगा, सभी लोगों में बांटेंगे। तो बांटेंगे तो एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा, औसत निकल रहे हैं ना, तो औसत में कितने की कमी आएगा, तो पूरा ग्रुप का ऊपर भाव पड़ेगा ना। तो निकालेंगे तो कितना, 4 बार में तो जाने वाला नहीं है, 3 बार में जाएगा तो 3 दशमलव समथिंग कुछ होने वाला है। इस बात को समझो, 3 दशमलव कितना आएगा समथिंग, जो भी आएगा ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ से दिमाग लगाओ, एक लाइन में यहाँ समथिंग कुछ होने वाला है। आप बताइए यहाँ घटाने, यहाँ पर दशमलव के बाद उधर तो कुछ आने वाला है, इसमें से एक हार से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो जो भी आएगा घट करवाने वाला है ये मुझे मालूम नहीं है, मगर इधर कितना बचेगा, 63, और 63 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। और देखो कौन सा ऑप्शन में 60 है, 60 दशमलव कौन में है, मतलब कौन सा ऑप्शन है, 60.2। इसका मतलब यहाँ भाग दीजिएगा तो 60 दशमलव कितना आने वाला है, 3 दशमलव कितना आने वाला है, 8। जब माइनस कीजिएगा तो 60 दशमलव कितना आएगा, 2। मैंने लगभग आप पकड़ लेना है, पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं हमने। आप बताइए टाइप नंबर 17 में कोई दिक्कत है, नहीं है ना, अच्छे से समझ में आया ना, बोलिए ना, अच्छे से समझ में आया तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। टाइप नंबर
18 को अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।